कर दूं, 2 करोड़ आप तकिए के नीचे रख के सोओगे, आप को नींद नहीं आएगी, सारी रात आपको ये ख्यालात आते रहेंगे कि ये कहीं मुझसे कोई छीन ना ले, कहीं कोई ले ना जाए, और सारे जितने भी आपके घर वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको आप शक की निगाह से देखने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर एक फियर आ जाएगा। तो बाज़ अचीवमेंट्स ऐसी होती हैं जिनसे हमारे अंदर खौफ आ जाता है, और जब कभी ऐसा हो कि खौफ आए तो मतलब ये कि हम तैयार नहीं है, मतलब ये कि हम इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं थे। तो कोई बात नहीं, ये बोनस है, बोनस को एंजॉय करो, एक गिफ्ट को एंजॉय करो, मगर इसके साथ तैयारी करो, इसके साथ तैयार हो कि इस टाइम में जब आपको ये बोनस मिला है, इस वक्त में अपने आप को तैयार करना शुरू कर लो कि जब आपकी कैपेबिलिटी बन जाएगी, जब आपके मसल्स बन जाएंगे, जब आपकी काबिलियत बन जाएगी, तो आपको डर नहीं रहेगा कि जितनी दफा मर्जी, जब मर्जी ये मुझसे छिन जाए, मुझसे गुम जाए, कुछ हो जाए, मैं दोबारा कमा लूंगा क्योंकि मुझे कमाना आता है। इसलिए ट्रेनिंग्स अहम है, इसलिए एक्शन लेना अहम है, इसलिए अपनी आदतें इन्हांस करना अहम है, क्योंकि आज ये कर लोगे तो आपको क्या होगा कि आप में काबिलियत आ जाएगी, ट्रेनिंग से काबिलियत आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सीखो उस पे अमल करो, तो आप में ये काबिलियत आ जाएगी, आप उसको लाइफ में कभी भी यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकोगे, तभी आपको फायदा होगा। तो ये चीज, पहली चीज ब्लेमिंग छोड़ दी, दूसरी चीज एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड क्यों हुए? एक्साइटेड का मैं आपको तरीका भी अभी बताता हूं कि किस तरीके से होना है। लोग आपसे अट्रैक्ट उस वक्त होंगे, लोग आपको तवज्जो उस वजह से देंगे, लोग कामयाब लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग नाकाम लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहते। जब कभी किसी से मिलो, फॉर एग्जाम्पल पहले कोई सलाम करता है, आप कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम, तो आप अपनी बात में एक्साइटमेंट ले आओ। जब किसी से सलाम करो या कोई आपको सलाम करे, आपको वालेकुम अस्सलाम, सिर्फ थोड़ी सी आवाज तब्दील कर लो, वालेकुम अस्सलाम, आवाज में एक्साइटमेंट ले आओ। या वो कहे क्या हाल है आपको, एक्सीलेंट, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट ये थोड़ी सी चेंज करने में, और अपने आप को शीशे में देखो, इसका मैं एक और भी आपको टूल दूंगा, उसको भी कर लेना, कि शीशे में देखो आप कैसे लग रहे हो, बात करते हुए कैसे लग रहे हो। इसके लिए ये करना है कि इन 7 दिनों में, नेक्स्ट 7 दिनों में आपने अपनी सेल्फी वीडियो बनानी है। उस वीडियो को 2-3 मिनट की वीडियो, अपना इंट्रोडक्शन करवाओ कि आई एम डॉक्टर नदीम आबदी, आई डू दिस एंड दिस, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, जो भी आप अपना जो भी बोलना है, कोई और बात बोलनी है वो बोलो। तो 7 दिन आपने अपनी सेल्फी वीडियो बनानी है, उस वीडियो को देखना कि कैसे लग रहे हो। अगर जबरदस्त नहीं लग रहे, अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो स्माइल ले आना, अगर आपकी वॉइस में एक्साइटमेंट नहीं है तो एक्साइटमेंट ले आना। सिर्फ ये चेंज, क्योंकि लोग चेंज से अट्रैक्ट होते हैं। जब आप में कोई तब्दीली आती है और वो पॉजिटिव सेंस में होती है, तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग कहते हैं कि इसको क्या हो गया है, लोग कहते हैं कि यार ये इतना एक्साइटेड क्यों है। और सबसे ज्यादा जो आपकी चीज बिकती है वो आपकी एक्साइटमेंट है। इसलिए एक्साइटमेंट सबसे पहला टूल है, जिसको अपने अंदर ले आओ, जिसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और आप देखोगे कि पूरी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपका रिजल्ट एनहांस हो जाएगा। आपको चवल नहीं रहना। आपको जब भी किसी से मिलो, किसी भी जगह पे जाओ, चेहरे पे स्माइल रखो, हल्का सा, ये नहीं कि आप फौदगी में जाओ और चेहरे पे स्माइल कर लो, अकल भी इस्तेमाल करनी है कि जिस भी जगह पे जाओ चेहरे पे स्माइल रखो। और जब बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आपने सलाम करना है तो कहना अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं कहना अस्सलाम वालेकुम। जब आप अस्सलाम वालेकुम करोगे तो इसका मतलब है कि आप फौत होने वाले हो, लोग आपके साथ फौत होना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए आपने एक्साइटमेंट से लोगों से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट इतनी सी बात, और आप देखो कि क्या हो रहा है। कुछ दिनों में ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। इस चीज की आदत बनाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी से भी बात करो, एक्साइटमेंट को एंटर कर लो। सादा सा टूल, सादी सी चीजें, हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, बहुत सारे स्किल्स सीखेंगे नेक्स्ट वीक से। बट इस वक्त स्टार्टिंग सेशन, क्योंकि हमने कोई भी सेशन जाया नहीं करना, इस सेशन में हमने बेस बनाई है, एक फाइनल चीज रह गई है, उसको भी करके हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो इस सेशन से भी आपने एक्शन स्टेप शुरू कर लेने हैं। एक्शन स्टेप्स में क्या करना है?
اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی 10 منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنی ایک سیلفی ویڈیو کے موبائل سے سیلفی آن کر کے اور سیلفی ویڈیو بنا لینی ہے، اور اس ویڈیو کو 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ اس کو میں کیسے امپروو کر سکتا ہوں۔ یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے کہ روزانہ آج کرو، پھر کل کرو، پھر پرسوں کرو، یہ 7 ڈیز کرنا ہے۔ اگلے 7 ڈیز کے بعد اگلی بات پہ ہم بھی آگے مزید بھی بات کریں گے۔ دوسری بات، ان 7 دنوں کے اندر آپ نے کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنی، آپ نے کسی کو بلیم نہیں کرنا، آپ نے کسی چیز کو بلیم نہیں کرنا، آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے کہ آئی ایم ریسپانسبل، آئی ایم ریسپانسبل، آئی ایم ریسپانسبل، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اس چیز کو ریپیٹ کرنا ہے۔ اگلی بات کہ ایکشن از ایکشن، ایکشن لینا ہے، جو بھی آتا ہے جہاں ہے جیسے کی بنیاد پہ کام کرنا ہے۔ جو کام نہیں کرو گے، کیونکہ جب تک ایکشن نہیں لوگے آپ کی اسٹرینتھ نہیں بنے گی۔ آپ سیکھو گے اسی وقت کہ جب آپ ایکشن لوگے، اور جو بھی مشکلات آئیں ان مشکلات کو ویلکم کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشکلات سے ہم جتنی جلدی گزر سکیں، ڈپس میں جتنے بھی زیادہ پرابلمز ہیں وہ جتنی جلدی ہمیں آ سکیں، ہم نے ان کو سیکھ لینا ہے، کیونکہ یہ ہماری اسٹرینتھ بن جائیں گی۔ مشکلات سے گزرنا ہماری پاور بنائے گا، مشکلات سے گزرنا ہمارے مسل بلڈنگ کرے گا، تو ان کو کر لینا ہے۔ اور ایک جو آخری بات ہے بہت امپورٹنٹ، کہ لائف کو ہم کس طرح سے چلاتے ہیں۔ ہم جب بھی کامیابی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو ہم ایک پہلی سیڑھی لگاتے ہیں کامیابی کے لیے۔ وہ اس کے لیے ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ پڑھ لیں، پڑھتے کس لیے؟ پیسہ کمائیں، یا کوئی کام کر لیں کس لیے؟ پیسہ کمائیں۔ تو پہلی سیڑھی جو ہم لگاتے ہیں وہ کیریئر کی لگاتے ہیں۔ اس سیڑھی پہ اوپر چڑھتے جاتے ہیں، چڑھتے جاتے ہیں، ایفورٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم قابلیت حاصل کر کے کیریئر بنا لیں یا پیسہ کما لیں۔ اور جب اس کے ٹاپ پہ پہنچتے ہیں اس میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو چھوڑ کے، صحت کی پرواہ نہیں کرتے، گھر والوں کی پرواہ نہیں کرتے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اسی چیز پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے زیادہ پیسہ کما لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس سیڑھی کے ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچوں کو تو میں توجہ دے ہی نہیں سکا، اور بیوی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر چلی گئی۔ اس نے کہا جی کہ تم لگے رہو اپنے کاموں میں جا رہی ہوں۔ تو آپ واپس اترتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے اتنی کامیابی تو حاصل کی، اتنا پیسہ تو کمایا، مگر یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپس پہ کام نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک اور سیڑھی لگاتے ہیں کہ یار میں ریلیشن شپس کو صحیح کرتا ہوں، ریلیشن شپ سیکھنا شروع کرتے ہیں یا ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ٹاپ پہ پہنچنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار میری زندگی میں اپنے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے لیے تو میں کچھ کرتا ہی نہیں۔ ایک اور سیڑھی لگاتے ہیں اپنے لیے کچھ کرنے کی، یا اپنے لیے جو بھی ٹاسک آپ نے سوچے ہوتے ہیں یا جو بھی انجوائمنٹ سیکھی ہوتی ہیں اس پہ اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کے دل میں درد ہونے لگتا ہے یا کچھ اور ہونے لگتا ہے، کچھ طبیعت خراب ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم نے کوئی ایکسرسائز وغیرہ تو کی نہیں، صحت کا خیال تو کیا نہیں، اور اس وقت آپ کو دل کی تکلیف ہو گئی ہے، یا آپ کو شوگر ہو گئی ہے، یا آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یا آپ کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں کہ صحت کی سیڑھی لگاتے ہیں اور صحت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار میری تو زندگی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، تو میں نے اس دنیا سے آگے بھی تو جانا ہے، تو میں نے اللہ سے تو تعلق جوڑا ہی نہیں، اسپرچولیٹی پہ تو کام ہی نہیں کیا۔ اس وقت ایک آپ نئی سیڑھی لگاتے ہیں کس چیز کی؟ اسپرچولیٹی کی۔ جب اسپرچولیٹی کی سیڑھی لگاتے ہیں یعنی کہ مسجد کا رخ کرتے ہیں تو مسجد جاتے جاتے راستے میں جان نکل جاتی ہے۔ تو یہ ہے طریقہ ایک ناکام زندگی گزارنے کا، جس کو اکثر لوگ اسی طرح سے گزار رہے ہیں کہ ایک چیز پہ فوکس، پھر دوسری چیز پہ، پھر تیسری چیز پہ۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے مگر صحت نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ ہے مگر ان کے ریلیشن شپس خراب ہیں، جن کے ریلیشن شپ اچھے ہیں پیسہ نہیں ہے، صحت ہے پیسہ نہیں ہے، صحت ہے ریلیشن شپ خراب ہے، یا اسپرچولیٹی نہیں ہے۔ تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے طریقہ کار کو کریکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم ٹریننگز میں آ گئے، ہم آج سے اپنی زندگی کو صحیح کر لیں۔ وہ زندگی کیا ہے کہ آپ ایک سیڑھی لگائیں کیریئر کی، اس کے اوپر سیڑھی لگائیں ریلیشن شپ کی، اس کے اوپر سیڑھی لگائیں صحت کی، اس کے اوپر سیڑھی لگائیں اسپرچولیٹی کی، اس پہ
सीढ़ी लगाएं पर्सनल अचीवमेंट्स की। तो ये सारी सीढ़ियां एक दूसरे के ऊपर लगेंगी। फिर जब आप पहले स्टेप पे पांव रखेंगे तो वो हर चीज के पहले स्टेप पे पांव होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप हर चीज को बैलेंस में लेके चलेंगे, मतलब ये कि आज से आपने एक्शन लेना है अपने करियर पे, आज ही एक्शन लेना है अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने पे, आज ही आपने एक्सरसाइज भी करनी है, आज ही अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी, कि आप जो भी बिलीफ सिस्टम के हैं, जिस भी मजहब के हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करना है, आज ही अपने आप को भी टाइम देना है। जब आप इस सारी चीजों को बैलेंस से लेके चलेंगे तो तब आपकी कामयाब जिंदगी स्टार्ट होगी। जब मैंने ये चीज सीखी, जब मैंने ये चीज समझी, तो मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह से प्लान कर लिया। और जब से मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे प्लान किया तो मैं कामयाबी की असल चीज को एंजॉय कर सका, जो है हैप्पीनेस। तो याद रखिए, जब आपकी जिंदगी बैलेंस में होगी तो आपको खुशी मिलेगी और आपका दिल करेगा आगे काम करने को, आगे आपका दिल करेगा आगे चलने को। जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात, परेशानियां या सुकून नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है बैलेंस नहीं है। तो हमने बहुत जोर लगाना है, मगर बैलेंस के साथ हर चीज को हर रोज लेके चलना है, हर रोज अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और करना है, मेहनत करनी है अपनी फैमिली के लिए, अपने मदर के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, सबको साथ लेके चलना है, अपने आप को भी, इस जिस्म को भी साथ लेके चलना है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, आपके जिस्म में कोई ताकत नहीं होगी तो आप कुछ कर नहीं सकेंगे। इन सब चीजों को साथ लेके पहला स्टेप लेना है, और स्टेप लेने का मतलब होता है एक्शन करना है, क्योंकि एक्शन है तो सब कुछ है, एक्शन के सिवा कुछ नहीं। और हम एक एक चीज को इंशाल्लाह अगले वेबिनार्स में, जो है वेबिनार खत्म हो रहा है, अगले वेबिनार्स में हम एक एक चीज को लेके चलेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अलग बात करेंगे, नेटवर्क पे अलग बात करेंगे। तो इन स्टेप्स को, जो ये एक पैटर्न है ओवरऑल, कि जिसको आपने, इस एक वजह आती है ना कि लोग पूछते हैं कि मैं यार ये क्यों सीखूं या ये क्यों सीखूं या सब चीजें क्यों सीखूं, क्योंकि सब चीजों को सीखे बगैर जिंदगी जबरदस्त नहीं है। सब चीजों को सीखे बगैर आप कामयाबी को ट्रू सेंस में एंजॉय नहीं कर सकते। मुश्किलात जितनी जल्दी आ जाएं उन्हें ले लें, ताकि उन मुश्किलात से गुजर जाएं। आप अपग्रेड नहीं हो सकते कि मुश्किलात से आप ना गुजरें। तो ये आपके एक्शन स्टेप्स इस दफा के क्या हैं? आपने इस हफ्ते ब्लेमिंग नहीं करनी, फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, जो शायद इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग ब्लेमिंग कर रहे होंगे कि वेबिनार अच्छा नहीं है, ये हो गया, लोग छोड़ के चले गए, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे होंगे, मगर अगर आप अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस रखें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने लोग रहे, कितने लोग गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना ये बुरा वेबिनार हुआ या कितना अच्छा हुआ। इससे फर्क पड़ेगा कि इससे आप पे क्या असर पड़ा, इससे फर्क पड़ेगा कि इस वेबिनार के बाद आप क्या एक्शन लेते हैं। अगर आप इस वेबिनार के बाद ब्लेमिंग करते रहेंगे, आप अगले हफ्ते भी यहीं पे बैठे होंगे, आपके पास अगले हफ्ते भी कोई अचीवमेंट नहीं होगी, और उससे अगले हफ्ते भी, और उससे अगले हफ्ते भी, और सारी जिंदगी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं शुरू करेंगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। देखिए कि पीक पे लोग कम होते हैं, टॉप पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 1-2 लोग होते हैं, हजारों लाखों लोग नहीं होते। क्यों नहीं होते हजारों लाखों लोग? क्योंकि हर शख्स में इतना दम नहीं होता कि वो एक्शन ले सके, और एक्शन ले तो रिपीट कर सके। हर शख्स में इतना दम नहीं होता कि वो जिम्मेदारी कबूल कर सके कि मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो कुछ भी करना है मुझे करना है। कुछ भी अगर मेरी जिंदगी में जबरदस्त होगा तो मुझसे होगा। हर शख्स में इतना दम नहीं होता। तो आप वो शख्स बने जिसमें ये दम हो। आपने इस सारे वीक में अपने आप को कहना दिल में, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अपनी टेबल पे लिख के लगा ले, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इसको जितनी ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा दफा बोलें, आप इसके असरात देखेंगे। जब भी स्पेशली कोई मुश्किल टाइम आए, जब भी आपको कोई चैलेंज आए, जब भी आपको कोई परेशानी आए, उस वक्त आपने ज्यादा बोलना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारा जूम की एक्टिविटी भी प्रॉपर हो चुकी होगी, तो इस वजह से हम जूम पे नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम 2 एक्टिविटीज को साथ लेके चलेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी मैंने वजह बताई कि क्यों, क्योंकि अगर हमारी बैलेंस लाइफ है तो कामयाब लाइफ है। आप लोगों को लाएं, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को इस वेबिनार में लाएं। आपकी वजह से किसी एक शख्स को भी थोड़ा सा फायदा हो गया, आपकी वजह से कोई एक शख्स भी कोई चीज सीख गया, तो वो आप
کا شکر گزار ہوگا آپ کو اچھی فیلنگ آئے گی, آپ کو ایک چیز ملے گی. ایک چیز ہوتی ہے ہیپینس, ایک چیز ہوتی ہے فلفلمنٹ. جب آپ کسی کی زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, جب آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے, تو یہ خوشی سے اگلا لیول ہوتا ہے فلفلمنٹ جسے کہتے ہیں. مجھے اس کی اردو نہیں آتی کہ آپ کو وہ ملتی ہے اور اس کا مزہ بہت زبردست ہے, اس کی انجوائمنٹ بہت زبردست ہے, جو خوشی سے بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سنڈے کو 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.